हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। हिंदी में एक वर्ड है उल्टा। आपने भी सुना होगा, कहते ही होंगे ना, अरे उसने तो उल्टी टी शर्ट पहनी हुई है, या अरे दीवार पे पिक्चर उल्टी टंगी है, या उसने किताब उल्टी पकड़ी है, या वो उल्टी दिशा में जा रहा था, गाड़ी चला रहा था। तो जो उल्टा वर्ड है उसके लिए आप इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हिंदी में तो सब जगह हमने उल्टा यूज किया, पर इंग्लिश में अपोजिट, रिवर्स। तो अगर हमको ये बोलना है कि उसने बुक उल्टी पकड़ी है, तो कैसे बोलेंगे कि ही हैज केप्ट द बुक रिवर्स या अपोजिट? कुछ ठीक नहीं लग रहा ना। ठीक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इंग्लिश में जो उल्टा वर्ड है उसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। चीज़ों के साथ हम कब कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे उल्टा के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदी में जो वर्ड है उल्टा, उसके लिए इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों के साथ, किन किन सिचुएशन में, वो हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जब कोई चीज अपनी सामान्य दिशा से उल्टी दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले, तो उस समय हम उल्टा के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे? हम अपोजिट भी कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं रिवर्स। रिवर्स एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही है। दिस कार इज मूविंग इन रिवर्स। इन रिवर्स उल्टी दिशा में। उसने पूरी कहानी उल्टी सुनाई। ही टोल्ड द होल स्टोरी इन रिवर्स। तो यहाँ पर भी कोई चीज़ जो है, स्टोरी जो सामान्य दिशा में चलनी चाहिए, एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए, उस डायरेक्शन में ना जाकर विपरीत दिशा में चली, इसलिए इन रिवर्स का हमने यूज़ किया। अगर तुम उसे डांटोगे तो वह तुम्हें उल्टा जवाब देगा। तो यहाँ पर भी उल्टा। तो फिर यहां पर क्या करेंगे? रिवर्स नहीं। कंटिन्यूएशन में मैंने बताया जरूरी है, पर यहां पर रिवर्स नहीं होगा। यहां पर होगा टॉक बैक। जब आप किसी को उल्टा जवाब देते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है टॉक बैक। इफ यू स्कोल्ड हिम ही विल टॉक बैक। मतलब टॉक बैक मतलब ही विल आंसर यू रूडली, he will reply rudely। तो उल्टा जवाब देना, इन रिवर्स नहीं, अपोजिट नहीं, टॉक बैक। अब बात करते हैं अगर कोई चीज उल्टी हो, मतलब नीचे ऊपर लगी हुई हो, जो उसका सीधा हो, जैसे पिक्चर की हमने बात की, फोटो की, फोटो फ्रेम की, अगर वो उल्टा लगा हो तो अपोजिट नहीं, रिवर्स नहीं, अपसाइड डाउन। यह तस्वीर उल्टी लगी हुई है। The picture is upside down। तुम्हारा मोबाइल उल्टा पड़ा हुआ है। Your phone is lying upside down। या फिर उसने कप को उल्टा कर दिया और सारा पानी गिर गया। He turned the cup upside down and the water spilled। अब बात करते हैं कि अगर कोई कपड़ा उल्टा पहन ले, तो कभी कभी होता है ना, हम लोग भी पहन लेते हैं बाय मिस्टेक। तो कपड़ा उल्टा पहनना, अगर आपको किसी को बोलना हो कि तुमने एक टी शर्ट उल्टी पहनी है, तो फिर यू वोर द टी शर्ट अपोजिट और इन रिवर्स। क्या क्या होगा? उस टाइम होगा इनसाइड आउट। उल्टा की इंग्लिश होगी इनसाइड आउट। आई एक्सीडेंटली वोर माई टी शर्ट इनसाइड आउट। मैंने गलती से अपनी टी शर्ट उल्टी पहन ली। योर जैकेट इज इनसाइड आउट, फिक्स इट। फिक्स इट मतलब ठीक कर लो। आपकी जैकेट जो है वो उल्टी है, आपने जैकेट उल्टी पहनी है, उसे ठीक कर लो। अब अगर कोई चीज गलत हो, राइट, गलत हो या गलत तरीके से की जाए, उल्टे तरीके से की जाए, अनुचित हो, अनुचित उल्टी हो या उल्टा हो, गलत, उल्टा या उल्टे तरीके से की जाए, तो उसके लिए हम रॉन्ग, इनकरेक्ट या मिस इंटरप्रेट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना
कि आपने मेरी बात को गलत समझ लिया, उल्टा समझ लिया। मैं ये नहीं बोलना चाहती थी पर आपने उल्टा समझ लिया। यू हैव मिस इंटरप्रिटेड माई वर्ड्स। उसका निर्णय पूरी तरह से उल्टा था। हिज डिसीजन वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। तो यहाँ पे रॉन्ग अपोजिट नहीं, उल्टे की जगह आप गलत हिंदी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, पर इंग्लिश में इसका जो वर्ड यूज करेंगे वो है रॉन्ग। अब कोई चीज अगर पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत हो, उल्टी हो, तो उस समय हम अपोजिट वर्ड यूज करेंगे। अपोजिट, जैसे उसने जो कहा और जो किया वो पूरी तरह से उल्टा था। What he said and what he did were completely opposite. उसकी सोच बाकी सभी से उल्टी थी। His thinking was opposite to everyone. तो यहाँ पर सोच या कोई काम करने के लिए जो बिल्कुल अपोजिट हो, विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, उल्टा हो, तो उस समय उल्टे के लिए हम अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे। वह डर के मारे उल्टा भाग गया। तो यहाँ पर उल्टा मतलब पीछे की ओर। अब पीछे की ओर के लिए एक तरह से उल्टा ही हुआ। इंग्लिश वर्ड क्या होगा? इस समय हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स। ही रैन बैकवर्ड्स आउट ऑफ फेयर। वह गलती से लेफ्ट में उल्टा चला गया। ही मिस्टेकनली वेंट बैकवर्ड्स टू एलिवेटर या लिफ्ट। लेफ्ट और एलिवेटर एक ही है। सो यहाँ पर उल्टा चला गया, जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, चलने के लिए हमने यूज किया बैकवर्ड्स। अब अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कपड़े के लिए अगर कोई कपड़ा उल्टा पहन लेता है तो हम उसको इनसाइड आउट बोलते हैं, बताया था ना। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वो किस तरह का इनसाइड आउट है, कैसे कपड़ा उल्टा पहना। अगर अंदर की सिलाई, ठीक है, बाहर आ रही है तो एक वो उल्टा हुआ, और एक उल्टा होता है कि पीछे का जो पार्ट है वो आगे की तरफ पहन लेते हैं। नॉर्मली बच्चे ऐसा करते हैं कि पीछे का जो गले का जो कट है वो पीछे कर देते हैं और पीछे वाला पार्ट आगे हो जाता है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि यहाँ पर दोनों टाइम अलग अलग इंग्लिश का वर्ड का यूज होगा। जैसे पहले हमने यूज किया था इनसाइड आउट, पर अगर किसी व्यक्ति ने पीछे वाला भाग, पीछे वाला जो पार्ट है वो आगे की तरफ पहन लिया है, तो उस टाइम हम बोलेंगे बैक टू फ्रंट। ओ, यू वोर योर टी शर्ट बैक टू फ्रंट, फिक्स इट। अरे आपने अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी है, मतलब पीछे का भाग आगे पहना है, उसे ठीक कर लीजिए। अब कुछ लोग है ना बुक को उल्टा खोलते हैं, तो उस टाइम किताब को, डायरी को उल्टा खोलना, उस टाइम हम क्या बोलेंगे? रॉन्ग साइड। यू हैव ओपन्ड योर बुक रॉन्ग साइड। आपने अपनी किताब को उल्टी खोली है या उल्टा खोला है। कभी कभी लोग मोबाइल भी उल्टा पकड़ लेते हैं, तो मोबाइल उल्टा पकड़ना, कोई भी चीज़ उल्टा पकड़ना, समझ लीजिए कोई भी चीज़ कि जैसे कप उल्टा पकड़ा है या किताब उल्टी पकड़ी है या फिर मोबाइल उल्टा पकड़ा है, तो कोई भी चीज़ अगर उल्टा पकड़ा है तो रॉन्ग वे। द मोबाइल फोन इज हेल्ड द रॉन्ग वे। मोबाइल फोन को उल्टा पकड़ा है। अब कुर्सी उल्टी रखी है तो कुर्सी उल्टी रखना, बैकवर्ड्स। द चेयर वॉज प्लेस्ड बैकवर्ड। अब हम लोग कभी कभी जब कुकिंग करते हैं तो बोलते हैं ना, अरे रोटी को पलट दो या उल्टा कर दो, तो रोटी को उल्टा कर दो, फ्लिप। प्लीज फ्लिप द चपाती, रोटी को उल्टा कर दो। या कंप्यूटर स्क्रीन अगर उल्टा हो तो उस टाइम पे हम फ्लिप वर्ड का यूज करेंगे। योर कंप्यूटर स्क्रीन इज फ्लिप्ड। आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो उल्टी है। अब बच्चे जो है ना स्लीपर्स उल्टी पहन लेते हैं, शूज उल्टी पहन लेते हैं, मतलब एक पैर का दूसरे पैर में पहन लेते हैं, तो उस समय यू हैव वॉर्न योर स्लीपर्स ऑन अ रॉन्ग फीट। बहुत सिंपल है, यहाँ पर उल्टा मतलब गलत। सो रॉन्ग फीट। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, उल्टा उसने ही मुझसे लड़ाई कर ली, या उल्टा उसने मुझे ब्लेम किया, दोषी ठहराया। तो यहाँ पर उल्टा की इंग्लिश होगी इंस्टेड।
इंस्टेड कुछ डिफरेंट है, बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इंस्टेड ही ब्लेम मी, या इंस्टेड शी फॉट विथ मी। या कभी कभी होता है ना, हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं या अपने घर में बोलते हैं, अरे पंखा धीरे कर दो, और वो उल्टा तेज करके चले जाते हैं परेशान करने के लिए। तो यहाँ पर इंस्टेड का भी कर सकते हैं यूज, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी ही टर्न द फैन अप। फैन अप मतलब उसकी स्पीड तेज कर दी। तो अब आपको पता चल गया ना कि हर बार उल्टा के लिए आप रिवर्स या अपोजिट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। कब, किस चीज के साथ, किस सिचुएशन में आप उल्टा के लिए आप कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, ये आपको अब पता है। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन इन सभी वर्ड्स को एक बार तो रिवाइज कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।